काली गौरी शिवन्या और हथौड़ी के गायब होने पर उनको तलाशने निकली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा को काली की कोई खबर ना मिलने पर वो परेशान हो रही थी। रात का समय था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो परेशान होते हुए खुद से कहती है, आखिर मैं अब क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगूं? हे देवी माँ, मेरी एक बच्ची को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन मेरी दूसरी बच्ची की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। मैं भी ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। दुर्गा खुद से ये बातें कर ही रही थी कि तभी उसे कृष का ख्याल आता है और वो कहती है, कृष के पास जाती हूँ, वो काली का दोस्त भी है। काली को परेशानी में देखकर वो उसकी मदद जरूर करेगा। इस समय वही है जो शायद मेरी मदद कर सके। दुर्गा ये बोलकर कृष के पास पंचायत ऑफिस जाती है और वहाँ का दरवाजा खटखटाती है। वहीं कृष भी नकाब वाले की चिंता में बेचैन हो रहा था और सो नहीं पा रहा था और दरवाजे पर दस्तक सुनकर कृष दरवाजे के पास जाकर उसे खोलते हुए कहता है, लगता है नकाब वाली आ गई। कृष ये कहकर दरवाजा खोलता है और सामने दुर्गा को देखकर हैरान रह जाता है और दुर्गा अंदर आते हुए कहती है, सचिव जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ आंटी जी, बोलिए ना, सब ठीक तो है ना? और आप यहाँ इस वक्त कैसे? सचिव जी, काली कहीं चली गई है और मिल नहीं रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप मेरे साथ चलिए ना उसको तलाशने। ना जाने मेरी बच्ची कैसी होगी, किस हाल में होगी। कहीं काली नकाब वाली के साथ तो नहीं चली गई? अरे उसको भी तो मुसीबत के साथ लूडो खेलने की आदत है। अरे आंटी जी, आप फिक्र ना करें, मैं उसको ढूंढ कर आता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ बेटा। नहीं आंटी जी, आप घर जाइए। इस समय आपका मेरे साथ जाना सही नहीं है, वहाँ खतरा हो सकता है। और हाँ, अगर कुछ घंटों तक मेरी खबर भी नहीं आती तो आप गांव वालों को लेकर हमें तलाशने निकल जाना। कृष की ये बात सुनकर दुर्गा अपने घर के लिए निकल जाती है। ये कहकर कृष भी नकाब वाली और काली को तलाश करने जाता है। तभी उसे ख्याल आता है, अबे यार, काली के साथ नकाब वाली को भी तो बचाना है। ऐसे जाएगा क्या तू कृष? क्यों ना मैं भी नकाब लगा कर जाऊं, क्या पता वो इम्प्रेस ही हो जाए। पर मेरे पास तो नकाब है ही नहीं। ये कहकर कृष सर खुजाकर सोचने लगता है, जिसके बाद उसे अपनी पहनी हुई काले रंग की शर्ट दिखती है और वो उसे फाड़कर अपने लिए कृष हीरो जैसा नकाब बना लेता है और उसके बाद उसे पहनकर एक टी शर्ट डालकर काली को बचाने निकल जाता है, जिस पर सुपर हीरो लिखा हुआ था। कृष काली और नकाब वाली को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है, लेकिन कई घंटों की तलाश के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता। वहीं दुर्गा परेशान होते हुए खुद से कहती है, सचिव जी अब तक नहीं आए, कहीं वो भी किसी खतरे में तो नहीं फंस गए। लगता है अब गांव वालों की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये कहकर दुर्गा गुलशन के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा बजाकर उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर दरवाजे पर खड़े गुलशन और झुमरी में से झुमरी कहती है, दुर्गा बहन, हम दोनों काली बिटिया को तलाशने चलेंगे। तुम चिंता नहीं करो, चलो बाकी गांव वालों को भी जमा करते हैं। हाँ, काली बिटिया के लिए हम गांव वाले अपनी जान भी दे सकते हैं। काली टीचर ने हमको नौकरी दिलवाई, अमोली की शिक्षा का ध्यान किया। अब उनको हमारी जरूरत है तो हम जरूर जाएंगी। हम उनको कुछ नहीं होने देंगी। माँ, मुझे भी काली टीचर को तलाशने चलना है, मुझे भी ले चलो ना। ठीक है बिटिया। अरे काली भी तो हमारी बहू मतलब बिटिया जैसी है। अब हमारी बिटिया पर कोई आँच आएगी तो हम कैसे ना उसकी मदद के लिए आगे आएं। ताली के लिए तो मैं भी मुतेती दान दे सकता हूँ, मैं भी दाऊंगा। सब गांव वाले मिलकर दुर्गा के साथ काली की तलाश करने निकल जाते हैं। तभी उनको वहाँ कृष नजर आता है और कृष कहता है, काली और नकाब वाली दोनों कहीं नहीं मिल रही। क्या नताब वाली भी गायब है? फिर तो दलूल तो ही बड़ी मुसीबत है। तभी तो नताब वाली भी फती, वरना तो ही तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। ये करी ना तूने पते की बात मोटे भाई। अच्छा, एक काम करते हैं, आप बाकी सब जगह देखो, मैं गांव के बाहरी हिस्से में देखता हूँ। नाम तलित होने पर तलित तला मात लगाने पर तू पर लीलो तो मदला है। वो सब तो ठीक है सचिव जी, लेकिन आपने ये मुंह पर का बांधा हुआ है? वो अभी ये सब बताने का समय नहीं है, चलिए देर हो रही है। कृष गांव वालों को अलग अलग दिशाओं में काली को ढूंढने भेजता है और खुद गांव के बाहर को जाकर देखता है, जहां उसे एक टूटा सा घर दिखता है। ये घर, लेकिन कुछ समय पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था।
कहीं यही तो नहीं है काली? मुझे जाकर देखना चाहिए। कृष उस घर की तरफ बढ़ने लगता है तो वहीं उस घर के अंदर हवा में उड़ती काली से अनिरुद्ध अपनी हस्त्र यंत्र में काली की शक्तियाँ छीनने में लगा हुआ था। अनिरुद्ध, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम खुद मौत के दरवाजे पे खड़ी हो। ओह सॉरी, मेरा मतलब है लटकी हो। फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही। तुम कुछ ही पलों में शक्तिहीन हो जाओगी। उसके बाद इस यंत्र की मदद से मैं एक चुटकी में किशनगढ़ को तबाह कर सकता हूँ। अनिरुद्ध इतना बोलकर हंसने लगता है। नकाब वाली के भेष में लगातार काली अपनी शक्तियाँ खोती जा रही थी। तभी वहाँ कृष आता है। वो नकाब वाली को हवा में देखकर कहता है, नकाब वाली! कृष ये देखकर अनिरुद्ध की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक अनिरुद्ध के यंत्र में काली की शक्तियों में भी काला रत्न आ चुका था और वो बहुत शक्तिशाली हो चुका था। तो वहीं हवा में झूलती नकाब वाली बेजान होकर जमीन पर आ गिरती है, लेकिन कृष अनिरुद्ध के पास जाकर उसे एक मुक्का मारकर कहता है, डॉक्टर अनिरुद्ध, आखिर क्या किया तूने मेरी नकाब वाली को? बता, क्या किया तूने नकाब वाली के साथ? कृष ने अनिरुद्ध का एक कॉलर पकड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद पिंजरों पर जाती है, जहाँ वो शिवन्या को बंदी बना देखकर बोलता है, ये तो काली की बहन शिवानी है। इसका मतलब काली भी तेरे कैद में है। पता कहाँ है काली? वो ठीक तो है ना? अनिरुद्ध कृष को धक्का देकर हंसते हुए कहता है, काली वो सभी के आंखों के सामने होकर भी नहीं है। जिस नकाब वाली को तुम देवी समझकर पूछते हो, वो असल में। अनिरुद्ध आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नकाब वाली की आवाज कृष के कानों में पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बोलता है, नकाब वाली, तुम ठीक तो हो ना? कृष, कृष। इतना बोलकर नकाब वाली बेहोश हो जाती है। तभी अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, तुम एक मामूली इंसान होकर यहाँ ऐसे बचाने आए हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी नकाब वाली भी अब एक मामूली इंसान रह गई है, क्योंकि अब उसकी संपूर्ण शक्तियाँ मेरे पास है। एक चुटकी में मैं सारा किशनगढ़ तबाह कर सकता हूँ। अनिरुद्ध की चुटकी वाली बात सुनकर कृष को नकाब वाली की वो बात याद आती है। कृष, नकाब वाली, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे अचानक मुझसे मिलने आई हो? क्या हुआ? तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो ना? वैसे तुम्हें भी क्या परेशानी होगी, तुम खुद ही इतनी शक्तिशाली हो। नहीं कृष, ये सच नहीं है। मुझे भी परेशानी हो सकती है, और हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ कृष। सोचा तुमसे बात करने आ जाऊँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हें मदद की जरूरत हो और मैं मना कर दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता नकाब वाली। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम बताओ तो, करना क्या है? देखो, तुम सब जानते हो कि मैं अपना जादू चुटकी बजाकर करती हूँ। हाँ, और मुझे तुम्हारा चुटकी बजाना बहुत पसंद है। ये सब छोड़ो और सुनो, गलती से भी मेरे अलावा किसी को भी चुटकी मत बजाने देना। सुना तुमने कृष? चुटकी मत बजाने देना, कोई भी हो। आगे शायद एक ऐसी सिचुएशन आए कि मैं तुम्हें उस वक्त ये ना बता पाऊँ, तो तुमको मेरी ये बातें ध्यान रखनी है। किसी को कभी चुटकी मत बजाने देना, किसी को कभी चुटकी मत बजाने देना, किसी को कभी चुटकी मत बजाने देना। अच्छा, तो उस वक्त नकाब वाली ने मुझे इसी सिचुएशन के लिए बोला था? मतलब उसे पता था कि मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। नकाब वाली ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं नकाब वाली को कुछ नहीं होने दूंगा। कृष तिरछी निगाहों से अनिरुद्ध की तरफ देखता है और कहता है, इसके हाथ में मौजूद इस यंत्र में ही सारी शक्तियां हैं। मुझे इस डॉक्टर अनिरुद्ध से ये यंत्र छीनना ही होगा। अनिरुद्ध अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए खुशी मना रहा था। तभी अचानक कृष अनिरुद्ध के पास भागते हुए जाता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसमें अनिरुद्ध ने वो हस्त यंत्र पहना हुआ था। कृष, मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पल भर में भस्म कर सकता हूँ, समझे तुम? मैं हूँ शैतानों का अगला सरताज, अनिरुद्ध। अबे सुन, तू अगला पिछला जो भी हो, अगर तू शैतानों का सरताज है ना, तो मैं भी कृष हूँ, कृष। ऐसे कैसे मैं तुमको छोड़ दूँ डॉक्टर अनिरुद्ध? कृष और अनिरुद्ध दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन तभी अचानक अनिरुद्ध कृष को दूर धक्का देता है और गुस्से में कहता है, अब तुझे बताता हूँ, अब तेरे साथ साथ एक ही चुटकी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू जानता नहीं है, मैं हूँ काली शक्तियों का सरताज अनिरुद्ध।
अनिरुद्ध इतना बोलकर चुटकी बजाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो दूसरी बार कृष को देखकर चुटकी बजाता है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। ये देखकर अनिरुद्ध अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में वो यंत्र नहीं था। तभी कृष उस यंत्र को अपने हाथ में पहनकर बोलता है, अरे इसी को ढूंढ रहे हो क्या डॉक्टर अनिरुद्ध? अब ये तुम्हारा शक्तिशाली यंत्र मेरे हाथ में है और मैं हूँ इस गांव का रक्षक सचिव, ऋतिक रोशन नहीं, कृष। कृष के इतना बोलते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अनिरुद्ध जानता था कि ये यंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो कृष को कहता है, देखो तुम नहीं जानती ये क्या है, इधर दो इसे। मैं तुमको वादा करता हूँ मैं तुम्हारी नकाब वाली को ठीक कर दूंगा। अब ये बात सिर्फ नकाब वाली तक नहीं रह गई। काली, शिवानी और ये दूसरी लड़की जिसे तुमने बंदी बनाया, ये भी तो किसी न किसी शक्ति से ही जुड़ी होगी। और देखो उस पिंजरे में एक हाथ कटा हुआ है, इसका मतलब तुमने किसी को मार डाला है। और ये खाली पिंजरा जरूर तुमने नकाब वाली के लिए रखा होगा। मैं तुम्हारी चाल को समझ चुका हूँ, तुम बहुत बुरे हो, इसलिए तुम्हारा अंत भी जरूरी है। इसलिए मैं तुमको सजा दूंगा क्योंकि मैं हूँ अच्छाई का देवता कृष। अब देखो मेरी चुटकी का कमाल। इतना बोलकर कृष चुटकी बजा देता है और उस समय धरती हिलने लगती है। अनिरुद्ध ये देखकर घबरा जाता है कि ना जाने अब क्या होगा, ये यंत्र क्या करेगा। तभी उस यंत्र में से 5 रत्नों की शक्ति निकलकर काली, शिवन्या, जलपरी, गौरी और हथौड़ी में चली जाती है। सबकी शक्तियाँ उनके पास जाते ही काली के पास उसकी शक्तियाँ आ जाती हैं और साथ ही उसके गले का पेंडेंट, हाथ का ब्रेसलेट और कानों के कुंडल भी वापस आते हैं। हथौड़ी में भी हलचल होने लगती है, जिसके बाद उस अद्भुत शक्ति को अपने हाथ में समाहित करके चुटकी बजाने के कारण कृष उस ताकत को झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तभी तेज आंधी चलती है। पिंजरे में कैद गौरी, शिवन्या, जलपरी और हथौड़ी अपनी शक्ति से उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आते हैं। ये नजारा देखकर अनिरुद्ध को अपनी हार साफ दिखने लगती है, जिसके कारण वो वहाँ से भागने लगता है। तभी शिवन्या, जलपरी, गौरी और काली गुस्से में अनिरुद्ध को देखने लगते हैं और शिवन्या अपने पंचमुखी अवतार में आकर अनिरुद्ध को अपनी पूंछ में जकड़कर कहती है, तूने एक नागिन से बैर लेने की कोशिश की है, तेरी मौत जिंदा नरक यात्रा के समान होगी। नहीं शिवन्या, रुक जाओ, इसका खात्मा मेरे हाथों होगा। शिवन्या काली की बात को सुनकर अपनी पूंछ में बंधे अनिरुद्ध को उठाकर जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो काली के पैरों के पास जाकर गिरता है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम बोलो तो मैं देश छोड़ के चला जाता हूँ। मुझे जाने दो काली, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तेरी वजह से कृष खतरे में फंसा। मेरी गौरी, शिवन्या, जलपरी सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। काले जादू का सहारा लेकर तूने मुझे ही नहीं, मेरे गांव वालों को भी सताया। एक साधारण से इंसान पर काला जादू कर उसे पागल करना चाहा। और तो और तेरे पिछले गुनाह इतने हैं कि तुझे माफी मैं क्या, भगवान स्वयं भी नहीं देंगे। इसलिए तुझे कुछ मिलेगा तो वो है एक दर्दनाक मौत। जिसके बाद काली अपने हाथों से रोशनी निकालकर अनिरुद्ध को हवा में उठाकर नीचे पटक देती है और अनिरुद्ध के मुंह से खून आने लगता है। साथ ही उसके बाद काली अपने हाथों से कुछ रोशनी निकालती है, जिससे अनिरुद्ध का शरीर फट जाता है और उसके चिथड़े चिथड़े होकर चारों ओर फैल जाते हैं। काली, आखिर बुराई पर सच्चाई की जीत हो ही गई। कैसे ना होती, अगर इस दुनिया में शैतान है तो लड़ने वाले भगवान भी तो है ना। और काली एक साधारण लड़की नहीं है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका सामना करने की ताकत किसी शैतान में भी नहीं है। शिवन्या की बात सुनकर काली मुस्कुराती है। उसके बाद काली कृष के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर उसका हाथ थाम कर कहती है, कृष, आखिर तुमने उसका खात्मा कर ही दिया। मुझे पता था, मैंने सही इंसान को अपनी मदद के लिए चुना है। अनिरुद्ध का खात्मा होने के बाद कृष बेहोश हो चुका था। तभी वहाँ आसमान में जोर जोर की बिजली चमकने लगती है। तभी वहाँ जल देवता, महादेव और अग्निदेव प्रकट होते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। प्रणाम। पुत्री काली, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुमने हमारी लोक की जलपरी की जान बचाई है। हम तुमको वरदान देते हैं कि चलिए लोक में तुम पहली ऐसी मनुष्य होगी जो सांस ले पाओगी। तथास्तु। आज तुमने इस लोक से एक शैतानी शक्ति का खात्मा किया है,
इसीलिए मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि आज तक तुमको भविष्य दिखता था, परंतु अब तुम भूतकाल यात्रा भी कर सकती हो, और अब तुम अपार शक्तियों के साथ पहली ऐसी मनुष्य हो जो मनुष्य होकर भी देवी के समान शक्तियां रखती है। और आने वाले समय में तुमसे ही नारी शक्ति को प्रेरणा मिलेगी। और मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि तुम अब अग्नि नियंत्रण कर सकती हो पुत्री। तुम्हारे अंदर अब इतनी शक्तियां हैं कि तुम एक चिंगारी को भड़कती हुई अग्नि में बदल सकती हो और एक ज्वाला को पानी सा शांत कर सकती हो। तीनों देवों के हाथों से अलौकिक रोशनी निकलती है और काली के शरीर में प्रवेश करती है, जिसके बाद काली चमकने लगती है और कुछ पलों बाद सामान्य हो जाती है। चलो जलपरी, अपने लोग वापस जाने का समय आ चुका है। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। जो आज्ञा जलदेव। काली, अब मैं चलती हूँ। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। जलपरी ये कहकर काली को अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद जलपरी और जल देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद शिवन्या को भी नागलोक जाने का आदेश देते हुए महादेव कहते हैं, पुत्री शिवन्या, तुमको भी अब अपने लोक नागलोक लौटना चाहिए। धरती का संतुलन बना रहे, इसीलिए यह सही रहेगा कि साधारण मनुष्य के सामने तुम्हारा अस्तित्व न आए। इसीलिए तुम नागलोक की ओर प्रस्थान करो। इस धरती और यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए काली है। काली, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना पुत्री। अवश्य महादेव। काली हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करती है, जिसके बाद महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद शिवन्या भी अब काली से विदा लेते हुए कहती है, काली, तुम हमेशा मेरी बहन हो और रहोगी। कभी मेरी जरूरत हो तो इस लॉकेट को पकड़कर बस मुझे याद कर लेना। मुझे हमेशा अपने करीब पाओगी। तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुमने मुझ जैसी शक्तिशाली नागिन में भी डर खत्म कर दिया था, इसलिए मुझे भरोसा है तुम इस संसार की रक्षा सबसे बेहतर कर सकती हो। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। शिवन्या ये कहकर महादेव के बाद अंतर ध्यान हो जाती है। तभी वहाँ गौरी की आत्मा जलने लगती है और वो चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है काली मुझे? काली, काली, अपना ध्यान रखना और माँ का भी। उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। गौरी मेरी बहन। गौरी ये कहकर गायब होने लगती है। तभी वहाँ सब गांव वाले आते हैं और दुर्गा भी जलती हुई गौरी की एक झलक देख लेती है और कहने लगती है, मेरी बच्ची गौरी। गौरी। दुर्गा की आंखों से आंसू और ममता फूट पड़ती है और वो रोने लगती है। भाग्या उसे सहारा देकर संभाल लेती है, जिसके बाद अमोली कहती है, काली दीदी कहाँ है? नकाब वाली दीदी? वो बेटा, वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो ठीक होगी, क्योंकि एक दुष्ट ने सबको कैद किया था और अब वो दुष्ट अपने किए की सजा पा चुका है। इसलिए काली, तुम सब और ये पूरा गांव अब काली शक्ति से आजाद है। ये सुनकर अमोली रोने लगती है। तभी गुलशन हाथ जोड़कर कहता है, नकाब वाली बिटिया, हम तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, लेकिन तुमने इस गांव को फिर से एक बार बड़े खतरे से बचा लिया है। वो माँ धन्य होगी जिसकी कोख से तुम जनी होगी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो आपके गांव के सचिव जी ने किया है। अगर ये ना होते तो शायद मैं भी आज जिंदा ना होती। नकाब वाली ने ये बोला था कि तभी कृष को होश आता है और नील, नितिन, मुकेश और कान्हा और गांव वाले उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अरे अरे, मुझे नीचे उतारो, काली नहीं मिली है अभी तक। और वो लड़की शिवानी और वो एक लड़की थी जो उसकी कैद में थी, वो सब कहाँ है? अरे यार, मुझे नीचे उतारो। सब अपनी जगह पहुंच गए हैं कृष, बस अब काली का मिलना बाकी है। ये सुनकर कृष को गांव वाले नीचे उतार देते हैं और सब लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ भागा भागा हर्ष आता है और कहता है, यहाँ नहीं है मतलब? नकाब वाली, मुझे कान्हा ने कॉल करके बताया था कि यहाँ ये सब चल रहा है और तुम कह रहे हो काली गायब है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ना जाने वो कैसी होगी, कहाँ होगी? आप फिक्र मत करो, काली मिल जाएगी। वो बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं चलती हूँ। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो सुना था कि तुम सबकी मदद करती हो और सबकी चिंता करती हो, तो काली के नाम पर तुम अपने कदम पीछे कैसे हटा सकती हो? अब इसको कैसे बताऊं कि मैं जाऊंगी तभी तो काली आएगी ना। कृष, आप ही क्यों नहीं समझाते हर्ष को? और हर्ष, मेरे लिए इस गांव का हर एक व्यक्ति जरूरी है। कोई भी मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद के लिए जरूर आऊंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जिन्हें खुद मुसीबतों से निकलना आता है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। काली उन्हीं में से एक है। बाकी आप चिंता ना करें, मैं काली को तलाश जरूर कर लूंगी। नकाब वाली सही बोल रही है, काली कमजोर नहीं है। कोई नहीं नकाब वाली, तुम जाओ, हम मिलकर काली की तलाश कर लेंगे। दुर्गा ये सब होते देखकर बात को संभालते हुए कहती है, हमको नकाब वाली पर भरोसा करना चाहिए। ये काली को तलाश कर लेगी, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुर्गा की बात सुनकर सब लोग वहाँ से कृष के साथ चले जाते हैं और हर्ष अकेला नकाब वाली के साथ बचता है। नकाब वाली, मैं भी काली को ढूंढूंगा। तुम इस तरफ जाओ और मैं आगे जाता हूँ। तुमको जो भी काम करना हो काली को तलाश करने के बाद करना, और अगर काम ज्यादा जरूरी हो तो तुम जा सकती हो। मैं अकेले ढूंढ लूंगा काली को। ठीक है हर्ष, पहले हम काली को तलाश करेंगे, बाद में मैं चली जाऊंगी। हर्ष मेरा कितना ख्याल रखता है। ये तो अच्छा है कि हथौड़ी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। ये कहकर काली पलटकर देखती है तो हथौड़ी वहाँ पर नहीं था और ये देखकर वो घबरा जाती है। हथौड़ी, हथौड़ी। काली हथौड़ी को आवाज लगाती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो काली का रूप लेकर उसे फिर से ढूंढने लगती है, लेकिन उसे हथौड़ी कहीं नहीं मिलता और वो खुद से कहती है, काली, हथौड़ी को तो तू बाद में भी तलाश कर लेना, लेकिन पहले हर्ष के सामने जाना जरूरी है। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। काली ये कहकर हर्ष के पास जाती है और हर्ष उसे देखकर बोलता है, काली, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना घबरा गया था। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। काली हर्ष के मन की बात सुनकर हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? हर्ष के दिल की बात आज मुझे पता चल गई, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तू भी तो हर्ष को पसंद करती थी ना काली? हर्ष काली को लेकर उसके घर आता है। दुर्गा भी काली को देखकर उसका माथा चूम लेती है। कुछ देर काली के घर समय बिताने के बाद हर्ष वहाँ से अपने घर चला जाता है, जिसके बाद काली खुद से कहती है, ये कैसा दिन था काली? आज हर्ष के दिल की बात भी मैंने सुन ली, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैंने एक बार फिर से गौरी को हमेशा के लिए खो दिया। हथौड़ी भी कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन अनिरुद्ध जैसे पापी का अंत हो गया। अब ना जाने और कितनी चुनौतियाँ आना बाकी हैं। काली ने अनिरुद्ध जैसे राक्षस का अंत किया, लेकिन अपनी बहन गौरी को खो दिया। साथ ही हथौड़ी भी लापता था। उस दिन के बाद काली ने हथौड़ी की तलाश तो जारी रखी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। कुछ समय में काली और पूरा गांव अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गया, लेकिन काली, जो कि अब अपार शक्तियों की देवी थी, उसकी जिंदगी इतनी साधारण तरीके से चल सकती थी? आखिर अब क्या मोड़ लेगी काली की शक्तियां उसके लिए, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। हे गाइस, मैं हूं आपका क्रिश और ये है काली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप कौन से शहर या किस गांव से काली को देख रहे हैं। अरे सचिव जी, काली को भी बोलने दीजिए। अरे बोलिए ना। तो दोस्तों, काली को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक नई सीरीज में लेकर आए हैं जिसका नाम है लेडी सरपंच। उम्मीद है आप उसे भी इतना ही प्यार देंगे। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको काली का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्रिश का। काली का। अरे मैंने तुम्हें बताया इस एपिसोड में। सुपरनैचुरल पावर मेरे पास है, मेरा। चलो आप ही बता दीजिए, आपको क्रिश पसंद है या काली या दोनों?